आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अपने पर आप पे ही कृपा करनी है। जब हम ये बात सुनते हैं तो बुद्धि में आता है कि ऐसा कौन होगा जो अपने ऊपर कृपा नहीं करता होगा, है ना। यही सोचते हैं कि ठीक है, दूसरे पर पता नहीं कृपा करते हैं या नहीं, लेकिन अपने ऊपर तो कृपा करते ही हैं। लेकिन वास्तव में कृपा की जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ भावना की नहीं है, अकल और समझ की भी सब्जेक्ट है। इसीलिए जब तक दयालु कृपालु बाबा नहीं आते तो मनुष्य अपने पर कृपा करने की अकल समझ नहीं रखते। तो सोचते तो यही है कि हम स्वयं पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कृपा क्या है? अपनी ही दुर्गति करने की जैसे व्यवस्था बना रहे हैं, है ना। अभी मुझे पीछे कोई कह रहे थे कि आप लोगों की जीवन कैसी है ना, बहुत स्ट्रगल वाली जीवन है। कहते कि आप लोग सुबह से 3:30 बजे से लगे रहते हो। फिर कहते कि चलो, आप लोगों को तो देखकर फिर भी लगता है कि ठीक है, ये लगे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं 70 वर्ष वाले, 80 वर्ष वाले, 90 वर्ष वाले भी ऐसे ही लगे हुए हैं। तो दया आती है कि कोई रिटायरमेंट नहीं, कुछ नहीं है ना। तो कहते ऐसी आयु में तो आराम करना चाहिए, ऐसी आयु में तो फिर है ना रेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा मुझे आता है कि थोड़ा अपने ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि ध्यान दे रहे हैं इसीलिए तो लगे हुए हैं तो कहते कि ध्यान दे रहे हैं माना। तो मैंने कहा आपने शायद सुना नहीं होगा, धर्म में कहते हैं ना आराम हराम है या कहते हैं कि हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, है ना। खुशी या कोई भी गुण शक्ति, ये तो श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है। बिना श्रेष्ठ कर्म किए तो मनुष्य कोई भी फल पा नहीं सकता। तो आत्मा को आराम का अनुभव करना है, शांति का अनुभव करना है, खुशी का अनुभव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सोने से आराम नहीं मिलेगा, उठकर बाबा को याद करने से आराम मिलेगा, है ना। बैठकर ऐसे ही फालतू में अपनी आँखों को दर्द करने से आराम नहीं मिलेगा। लेकिन बैठकर मुरली पढ़ेंगे, वो जो श्रेष्ठ चिंतन बाबा देते हैं उसको बुद्धि में चलाएंगे, है ना, वो मेहनत करेंगे तो आत्मा को शक्ति की अनुभूति होगी, तो आत्मा को उमंग उत्साह आएगा। ऐसे बैठे बैठे उमंग उत्साह नहीं आएगा। बैठे बैठे डिप्रेशन होता है, बैठे बैठे उमंग उत्साह नहीं आता, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि कृपा और अकृपा क्या होती है। क्योंकि आज तो मनुष्य की कृपा की डेफिनेशन क्या बन गई है कि आपके जीवन में कोई काम ना हो, कोई जिम्मेवारी ना हो, सुबह से लेकर रात तक आपकी कोई दिनचर्या नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं, है ना। मनुष्य समझता है कि स्ट्रेस स्केड्यूल के कारण होता है, लेकिन स्ट्रेस कोई दिनचर्या के कारण नहीं होता। स्ट्रेस तो एक संस्कार है, दिनचर्या तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिसके पास दिनचर्या नहीं, जिसके पास लक्ष्य नहीं, जिसके पास कोई जीवन का कायदा नहीं, उस मनुष्य की तो सिर्फ दुर्गति होती है ना। मुझे याद है एक बार 2 लोग आए थे, तो अब वैसे तो उनको अलग अलग बुलाया था, लेकिन इंसिडेंटली एक थोड़ा जल्दी आ गए, दूसरे थोड़े लेट आए, तो इस प्रकार से दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक जो व्यक्ति था वो अपने जीवन का वर्णन कर रहा था कि मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जीवन में तो अभी कोई जिम्मेवारी नहीं,
मैं तो रहता हूँ नदी किनारे और बीच पर, है ना, मेरी जीवन बीत रही है, आलीशान बंगला है और आराम से रहता हूँ और जब चाहूँ उठता हूँ, जब चाहूँ सोता हूँ। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था वो उससे कहता है आपके जैसा दुर्भाग्यवान तो कोई भी नहीं और ये क्या जीवन है जो आपके कोई उठने का इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई सोने का कायदा नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप क्या करते हैं। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि वही शराब आदि सारे दिन रात वही चलता है और इस प्रकार के जो जीवन है। तो अब देखो मनुष्य खुश हो रहा है, लेकिन जब दूसरे ने ऐसा कहा तो उसको गुस्सा आया। तो वो मुझे कहते कि ये इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं। तो मैंने कहा पर आपके जीवन तो बहुत भाग्य कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं। उनका अपना ओपिनियन है, उनको कहने दीजिए, आप शांत बैठिए ना, आपको तो इतनी प्राप्ति है, आप क्यों अपना मुख खराब करते हैं। तो वो लेकिन इतना गुस्सा हुए। तो आप देखो कोई किसी की जीवन अगर बहुत संतुष्टता की उसको क्रोध थोड़ी आएगा लेकिन जीवन में तो कुछ भी नहीं है ना, खालीपन है। जो किसी ने थोड़ा सा एक ओपिनियन दे दिया तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना। वरना सचमुच जिसकी जीवन में इतनी प्राप्ति हो उसको क्या गुस्सा आएगा। उसको तो लोग पत्थर भी मारे तो लगेगा कोई बात नहीं, इनके पास क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे थोड़ी पत्थर से जवाब देना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कृपा कृपा है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप दुनिया में भी देखो मनुष्य क्या करता है, वही सिगरेट पीता है जिसके ऊपर लिखा है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है ना। या उन्हीं संबंधों को आप विचार करो जो मनुष्य को कितनी कम अकल होती है कि जो उसके कभी काम नहीं आएंगे, जिनसे उसका कोई संबंध नहीं, उसके साथ फिर भी पोलाइट होता है। लेकिन जो उसके साथ रहते हैं सारी जीवन जिसके साथ बितानी है उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है, उसका अपमान करता है, उसका तिरस्कार करता है। तो कितनी कम अक्ल है मनुष्य में कि किसको सम्मान देना चाहिए, किसको प्यार देना चाहिए, किसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी चाहिए। जिस शरीर में बैठे हैं सारे दिन उसी को कोसते रहते है ना, सारे दिन सोचते रहेंगे ये शरीर ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसमें ये बीमारी है, इसमें वो बीमारी है। वो तुम्हारा घर है, तुम आत्मा उसमें निवास करते हो, लेकिन उस शरीर के विषय में कोई छोटी सी भी उसका त्रुटि होगी, अवगुण होगा, उसको लेकर बुद्धि में चलाते रहेंगे। तो मनुष्य का क्या हाल है कि वो जिस डाल पर बैठा है उसी को काटता रहता है ना, अपनी ही जड़ों को कमज़ोर करता है। मैं अभी एक माता की बात बताती हूँ, उसने बहुत अच्छी बात मुझे कही। कहती कि मेरे युगल है ना दीदी, जब भी मैं कहूँगी ना मेरे शरीर में बीमारी है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो मुझे कह रहे अरे कुछ नहीं हो रहा, उठो, ये करो, वो करो। तो मुझे लगता था मेरे युगल ही मेरे दुश्मन है। एक इनको कभी मेरे पे दया नहीं आती, हर बात में कहेंगे अरे उठो, ये काम करो, यहाँ चलो, वो मार्केट से चीज़ लानी है, वहाँ चलो, ज़्यादा है तो दवाई खा लो लेकिन चलो। ऐसे करके वो मुझे हमेशा कहती कि तो मैं हमेशा सोचती थी ये युगल ही ख़राब है, यही दुश्मन है। लेकिन मैं पीछे अपने बेटे के पास रहने गई, तो कहते बेटे को जैसे ही कहूँ ना मेरा सर दर्द कर रहा है, बेटा दबाने लगेगा सर, फिर बोलेगा मम्मा आप रेस्ट कर लो, मम्मा आप ऐसे कर लो। तो मैंने देखा, मैं उसके पास 3 महीने रही, मैं बिल्कुल मरीज़ हो गई, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ दर्द हो और वो तो मुझे बिठा दे। अब मैं बैठे 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 ऐसी हो गई, जब गई थी तो एक जगह दर्द था, आई तो 20 जगह दर्द होने लगा, क्योंकि सारे दिन यही बैठकर सोचती रहती यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो मुझे मेरे युगल की वैल्यू समझ में आई। जब मैं वापस आई तो फिर मैंने युगल को बोला कि मैं वैसे समझती थी आप मेरे दुश्मन हो, लेकिन आप ही मित्र हो तो युगल कहते चलो मरने से पहले इतना तो तुमने सुख दिया, जो कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये है ना बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आप देखो कि जिसे मित्र समझ रहे हैं वो क्या है, वो तो हमारी जो कमी कमज़ोरी है उसको बढ़ा रहा है, और जिसे हम शत्रु समझ रहे हैं वो तो हमारे को कमी कमज़ोरी से बुद्धि निकाल के
उमंग उत्साह भर रहा है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मनुष्य को दुनिया में रावण राज्य में क्या होता है, सबसे पहले रावण राज्य में बुद्धि मारी जाती है, और बुद्धि परखना निर्णय करने का जो कर्म करती है वहीं पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है, और बुद्धि परख ही नहीं पाती क्या कृपा है क्या अकृपा है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि अब तुम बच्चों को मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ, और अब मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिस बुद्धि से तुम त्रिनेत्री बने, त्रिकालदर्शी बने, और अब इस बुद्धि का प्रयोग करो और समझो कि मैं ऐसे कौन से कर्म कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे कर्म नहीं कर रहा जो मुझे करने चाहिए। क्योंकि बाबा हमें समझाते हैं कि हम जो भी वर्तमान में कर रहे हैं उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो रिटर्न है, वो हमें अगले पूरे कल्प तक मिलेगा, है ना। तो मनुष्य को समझ नहीं आता कि आज वो इंद्रिय रसों के चक्कर में जो कर रहा है उसका उसको क्या भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं एक तो हमें समझ आ गया है कि हम जो अभी करेंगे, जो अपना नुकसान करेंगे, उसका खामियाजा हमें 21 जन्म भुगतना पड़ेगा, तो अभी हम वो नहीं करते। प्लस हम क्रिएटर हैं, हम वो कर्म करें जिससे हमारा भाग्य बने। तो बाबा कहते हैं ये होता है अपने पर कृपा करना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई थे, उनका ऐसे शराब से लिवर खराब हो गया, तो फिर उनके जो लौकिक भाई थे उन्होंने उनको लिवर दिया, डोनेशन हुई लिवर की, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर दोबारा फिर वो उसी परिस्थिति में आ गए। तो मुझे कहते हैं कि छोटी सी जीवन है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो स्वाद अभी आ रहा है वो तो ले लेना चाहिए, है ना। तो मैंने उनको कहा कि ये जो आप सोचते हो ना कि ये जीवन छोटी सी है, ख़त्म हो जाएगी, जीवन नहीं ख़त्म होगी, ये शरीर ख़त्म होगा, फिर आप जाके दूसरा शरीर लेंगे। अभी आप देखो, आप अपने स्वस्थ शरीर को बीमार कर रहे हैं और इसमें ज़रा भी हिचक नहीं रहे। कल जब अकारणे, जब बहुत ध्यान रखेंगे ना अपने शरीर का, तब भी बीमार शरीर मिलेगा, तब क्या करेंगे, तब अपने भाग्य को नहीं कोसना, क्योंकि ये भाग्य अभी बनाया है ना। मनुष्य को देखो, जब कोई ऐसा शरीर मिलता है जिसका वो बहुत ध्यान रख रहा है, लेकिन फिर भी वो शरीर उसको दुख देता है, तो कई बार मनुष्य प्रश्न पूछता है, हमारे को भी आकर सेंटर्स पर पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि हमने तो इस जन्म में इतना ध्यान रखा है इस शरीर का, लेकिन फिर भी ये शरीर दुख क्यों देता है। क्योंकि कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि वो शरीर तुम्हें सुख दे रहा था और तुमने उसको, है ना, ऐसी चीज़ें खिलाई पिलाई जो वो बीमार हुआ। तुम्हारे अपने जो कर्मों से तुमने उस शरीर को कितना कष्ट दिया होगा जो आज वो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं अब हम बच्चे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। अब हम समझते हैं कि जो कर्म हम करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। और बाबा हमें कहते कि अब तो बाजी वो भी नहीं है कि बीमार शरीर ना मिले, लेकिन विचार ये चलना चाहिए कि अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे शरीर, ऐसे संसार में जाएं जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, है ना। लेकिन आप विचार करो, जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, सब कुछ आज बाबा हमें दे रहे हैं, वहाँ भी अगर हम अपनी विकारों के वश उल्टे कर्म करते हैं, अगर हम अभी ऐसे पाप कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन, तो हम कितनी बड़ी प्राप्ति से वंचित हो जाते। 2500 वर्ष इस धरा पर स्वर्ग होगा, चाहे तो हम पूरे 2500 वर्ष ऊंच पद पर आकर राज्य कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की दुनिया में हम सर्व सुखों में रह सकते हैं। लेकिन बाबा कहते अगर इतनी अक्ल अभी नहीं लगाएंगे, अपने पर कृपा नहीं करेंगे,
तो उस सुख से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ का एक कर्म है ना, अभी देखो कोई माता मुझे पीछे कह रही थी, दीदी बस क्या है कि वैसे तो भोजन शुद्ध है, लेकिन वो जो प्याज लहसुन है वो नहीं छूटता है, और वैसे तो घर में नहीं लाते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना हो जाता है। तो मैंने कहा आपको तो ऐसा लग रहा है ना कि आप 80% भोजन शुद्ध कर रहे हैं, 20% नहीं कर रहे हैं, लेकिन दैवी सृष्टि ऐसे काम नहीं करती है ना। दैवी सृष्टि में तो अगर आपके अंदर इतना भी लेश मात्र भी है ना, इस शरीर में आपने कुछ भी ऐसा डाला है, तो फिर वो जो पवित्र शरीर है वो नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आज भी देवताओं की मंदिर की में पूजा होती है, मूर्ति स्थापना होती है, तो किसी खंडित मूर्ति को नहीं बिठाते। तो विचार करो, जो अखंड मर्यादा संपन्न नहीं रहे हैं, वो कैसे जाकर दैवी सृष्टि में चैतन्य देवता बनेंगे, और बाद में उनका कैसे पूजन गायन कीर्तन होगा। तो बाबा हमें कहते कि तुम्हें समझ आता है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम्हारे एक एक कर्म का कदम, ये तो खान पान की मोटी बात है, एक एक संकल्प भी आप विचार करो। अगर अभी हम इमोशनल होते हैं, हमारे आँखों से आंसू बहते हैं, हमारे मन में उलझन होती है, हम जजमेंटल होते हैं, किसी को देखकर हमारे संकल्प चलते हैं, तो क्या हम देवता बनेंगे? क्या देवता, आप एक देवता के मंदिर में जाएंगे जिसके एक्सप्रेशन घड़ी घड़ी बदल रहे हों, जिनके आंखों से आंसू निकल रहे हों, जिनको मूड स्विंग्स हो रहे हों, अभी अभी हाथ ऐसे, अभी अभी ऐसे हो गया है ना, ऐसे वाले देवता के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी बनकर चेक करो, क्योंकि अब बाजी ये नहीं है कि कल मुझे सिर्फ है ना, कल मुझे सिर्फ दुख ना मिले, पर जो संपूर्ण सुख की पराकाष्ठा है, जो संपूर्णता की, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है संपूर्णता का, क्या हमारे मनसा वाचा कर्मणा ऐसी है कि हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं? और बाबा कहते किन चक्करों में, किन बातों के कारण हम उस सुख से वंचित होने का द्वार खोल रहे हैं, है ना। कौन सी बातें हैं? देह अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। छोटी छोटी बातें हैं जिन कारण से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बाबा इसीलिए कहते अपने ऊपर आप पे ही कृपा करो, और कृपा की सब्जेक्ट भावना की सब्जेक्ट नहीं है, कृपा की सब्जेक्ट बहुत अकल की सब्जेक्ट है, अटेंशन की सब्जेक्ट है ना। अगर 5 बजे सोकर उठ रहे हैं, 6 की भी बात नहीं कर रहे, 5 बजे भी उठ रहे हैं, तो भक्त बन सकते हैं, देवता नहीं बन सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें समझ आता है, एक एक कर्म आप विचार करो। आज भी देवताओं जो अच्छे मंदिर हैं, उनके पुजारी भी 4 बजे से उठकर वंदना करते। तो विचार करो कि हम बच्चे अगर देवता बनने वाले हैं, तो हमारे हर एक कर्म, खाना, उठना, बैठना, सोना, है ना, या देखना, सुनना, सोचना कैसा होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसको साधारण कर्म समझ रहे हैं, क्योंकि पतित दुनिया में तो पतित कर्म साधारण है ना। तो हमें समझ आता है कि हमें दुनिया से कोई तुलना नहीं करनी है, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और मुझे अपने कर्मों को देखना है कि मेरा जो लक्ष्य है वैसे मेरे लक्षण हैं। कोई साधारण भाषा कैसी भी प्रयोग करता हो, कोई कैसी भी चाल चलन चलता हो, मुझे उसके जैसा थोड़ी बनना है, मुझे तो देवता बनना है ना, ऊंच पद पर जाना है। तो बाबा कहते चेक करो सारे दिन में कोई विकर्म तो नहीं हो रहे, कोई ऐसे कर्म तो नहीं बन रहे
जो कल हम अपने पद से वंचित हो जाएं, ऐसी अकृपा तो स्वयं पर नहीं कर रहे। फिर दूसरा बाबा कहते पढ़ाई में गैलप कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ विकर्म नहीं करने से देवता नहीं बनेंगे, और वैसे भी विकर्म कब नहीं करेंगे, जब याद का बल होगा, दैवी गुण होंगे, दुआओं का बल होगा, ज्ञान बल होगा। तो बाबा कहते क्या मैं अपने अंदर इतना ज्ञान बल, योग बल धारण कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखो दुनिया में सिर्फ दृढ़ता से, या हम सोचें जैसे दुनिया में लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञा के बल से या दृढ़ता के बल से भक्ति में भी चलते हैं। लेकिन बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में माया ऐसी तीखी है जो सिर्फ दृढ़ता के बल से या प्रतिज्ञा के बल से नहीं चल पाएंगे, है ना। सिर्फ सोचें कि हम अपना मन वचन कर्म शुद्ध कर दे तो कर ले, ऐसा नहीं है। हमें बहुत ज्ञान बल, याद का बल चाहिए, दुआओं का बल चाहिए, वरना ब्राह्मण जीवन एक बहुत युद्ध की जीवन बन जाती है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी मैं रोज़ अपने आप से घंटों लड़ती हूँ, है ना, कि मुझे अमृत वेला उठना ही है, ये करना ही है, वो करना ही है। ऐसे लड़ लड़ के मैं अपने पुरुषार्थ में कायम रहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, शुरू में तो आपको थोड़ी युद्ध करनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा कितना लड़ोगे, है ना। लड़ लड़ कर तो व्यक्ति थक जाएगा ना। तो बाबा ने हमें बहुत सहज मार्ग दिया है। क्या है सहज मार्ग? बाबा को याद करो, ज्ञान बल को धारण करो, बार बार इमर्ज करो, मैं कौन हूँ, मेरा गुण क्या है। तो वही जो पुरुषार्थ है, जिसको हम आज पुरुषार्थ समझ रहे हैं, वो पुरुषार्थ हमें भारी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे। आत्मा पुरुष है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो पुरुषार्थ नेचुरल है। जब हम देह भान में हैं तो पुरुषार्थ तो बहुत बड़ी युद्ध की सब्जेक्ट बन जाती है। कितना लड़ेंगे अपने संस्कारों से। तो बाबा कहते ज्ञान बल का प्रयोग करो। सारे दिन मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, इसको घोटो अंदर। अपने बाबा जो हमें ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं कि अभी हमें कौन सी दुनिया आने वाली है, कितना बड़ा मेरा भाग्य है जो बाबा आकर हाथ पकड़कर मुझे लेकर जा रहे हैं। इन बातों को जितना इमर्ज करेंगे उतना जो विकारी संस्कार है उनका बल घटता चला जाएगा। बाबा कहते ज्ञान बल, याद बल भरो, दैवी गुणों की धारणा करो, सेवा से दुआएं कमाओ। मैंने अपने जीवन में निजी अनुभव ये किया कि सेवा आत्मा जब करती है ना तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी कोई ऐसी बहुत पुरुषार्थ भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपने तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाया है तो वो आपको कई बार ऐसे विघ्नों से निकाल देता है। विघ्न किसे कहते हैं? जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो कई बार आपको अपनी मन की उलझनों से, कई बार बहुत सारी ऐसी विघ्नों से जो आपके पुरुषार्थ को बहुत मार देते, उन बातों से भी वो दुआओं का बल आपको निकाल देता है। और मैं कई बार ऐसा विचार करती हूँ जैसे कोई बादल आए, है ना, लेकिन बादलों का मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो छट भी गए। चाहे बाहर आए, चाहे बुद्धि में आए, वो बादल आए और चले गए। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये बादल आए तो सही, पर छटे कैसे? तो वो जो छटे तो ऐसा बुद्धि में आता है कि हाँ दुआओं का बल है जो काम आ रहा है। वरना कई बार जो दुनिया में भी हम देखते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी किसी की बात सुनते हैं, उनको ऐसे संकल्प आए या ये हुआ, उसके बाद उनकी यात्रा रुक गई। तो ऐसा नहीं है वो संकल्प हमें कभी नहीं आए, कई बार आए। ऐसे संकल्प भी आ जाते हैं, ऐसी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, ऐसी कोई बात भी आ जाती है, कोई परिस्थिति भी आ जाती है, कितने कारण बन जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि हम उन बातों से निकल जाते हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं और अपनी दुर्गति करते हैं, है ना। कई बार ऐसे पेपर आ जाते हैं जिनमें आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, हिम्मत भी, जैसे एक संकल्प आएगा कि ऐसे कैसे चलेंगे, लेकिन उसके बाद अपने आप ही जैसे क्लैरिटी आ जाती है
कि नहीं बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है, ठीक है मैं और बाबा मिल के पार करेंगे। तो वो कहाँ से आता है? वो दुआओं के बल से आता है। जितना आत्मा सेवा करती है, देखो मैंने तो यही समझा है जो मैं आपको आज शेयर करती हूँ। ज्ञान समझने में समय लगता है, योग करने में और समय लगता है, क्योंकि बहुत पुराने संस्कारों की परत है। दैवी गुणों की धारणा तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा तो व्यक्ति पहले दिन से कर सकता है। सेवा सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सेवा करो। तो सेवा का बल जो है वो आपकी बुद्धि का ताला भी खोलेगा और ज्ञान भी धारण कराएगा, योग भी लगवाएगा, क्योंकि जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा, है ना। जो दिव्य गुणों की धारणा है वो भी कराएगा, क्योंकि जो दुआओं का बल होता है ना वो कई बार आपको अंदर से रोक लेता है कोई पाप कर्म करने से, और वो दैवी गुणों की धारणा भी कराता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा को अपनी पढ़ाई में गैलप करना है, इन सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ना है, इसको कहेंगे अपने ऊपर कृपा करना। बाकी जिसे आज दुनिया कृपा समझती है वो तो अपनी बैठे बैठे दुर्गति करने वाली बात है ना। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ। एक बार ना एक माता आई तो मुझे कहती कि मुझे सब तंग करते हैं घर में, तो मैं भाग जाऊं वहाँ से, मतलब मेरा मन नहीं करता घर में रहने का। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है भाग तो जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी रहो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन भाग के क्या करोगे? तो कहती कि मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो कहती सुबह उठते ही ये करो वो करो वो करो। तो मैंने कहा ठीक है एक दिन विजुअलाइज करो। भाग गए आप, फिर क्या किया? सुबह उठोगे नहीं, सोते रहोगे, उठोगे ना, खुद के बनाने के लिए भी तो खाना कमाओगे भी, बनाओगे भी, है ना। और फिर व्यर्थ जब टाइम होगा, जब फ्री में भी बैठोगे, फ्री टाइम में भी, तो किसे याद करोगे? जिनसे भाग के आए ना उन्हीं को बैठ के याद करोगे। वो ऐसे थे, वो वैसे थे, उन्होंने ऐसा किया। तो मैंने कहा जब यही करना है तो वहीं बैठे बैठे करते रहो। वही खाना बनाना है, वही कमाना है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य को समझ नहीं आता कि वो कितने कर्म बंधन में है ना। शरीर है, मन है ना। तो उस शरीर के मन के लिए जो करना है वो जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कर्म भोग चुकतू कैसे होगा? अगर हम समझते हैं कि कर्म भोग से भागने से हमारे कर्म भोग छूट जाएंगे या पीछा छुड़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपने आप पर कृपा करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि अलौकिक रीति से अपने जो कमाई करो या विकर्म विनाश, जो विकर्म ना बने उसका अटेंशन रखो, लेकिन साथ साथ अपने ऊपर कृपा करना ये भी है कि जो हमारे कर्म बंधन हैं उन कर्म बंधनों को, जब हमारे पास ज्ञान बल है, योग बल है, तो उनको हम बढ़ाने की जगह चुकतू करते जाएं। हम परिस्थिति को ना बदलने की कोशिश करें। दुनिया में मनुष्य का कितना टाइम, एनर्जी और थॉट अपनी परिस्थिति बदलने के पुरुषार्थ में जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं स्वस्थिति को बदल लो। और जब स्वस्थिति बदल जाती है तो विकर्म विनाश होते हैं। वही बात जो बहुत बड़ी थी वो छोटी लगती है, जैसे मक्खन से बाल की तरह निकल जाते हैं। तो ये भी बाबा हमें कहते हैं ये भी स्वयं पर कृपा करनी है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि स्कूल में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उनको ये मालूम होता है कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगे या हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो हम बच्चे भी अपने पुरुषार्थ से जान सकते हैं हम क्या बनेंगे। आप में से कौन है जो नहीं जानते हैं हम क्या बनेंगे? हाँ? आपको पता है साकार बाबा के समय में बाबा ने एक बार कहा कि मैं आज जो भी बच्चा आएगा ना उसको बताऊंगा कि आप
क्या बनेंगे, क्या पद पाएंगे अगर आज शरीर छूट जाए, है ना। अगर आज के पुरुषार्थ में शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे, ये मैं आज डिक्लेयर करूँगा। तो रमेश भाई साहब थे, तो रमेश भाई साहब ने कहा बाबा यहाँ से आबू रोड तक लाइन लग जाएगी, आप ऐसी बातें नहीं करो, नहीं तो क्या सब पूछने आ जाएंगे। तो बाबा कहते कोई नहीं आएगा, तुम देखना, है ना। तो जब ऐसे बाबा ने कहा तो कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे बाबा को पता है, तो हर बच्चा भी तो नॉलेजफुल है ना, सबको अपने कर्मों का पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो बाबा कहते, और ये बाबा बात क्यों बता रहे हैं? इसलिए नहीं बता रहे कि कोई हम हताश हो जाए, निराश हो जाए कि मेरा तो इतना कम पद है या ऐसा है। जब अंत आ जाएगा ना तो बाबा ऐसी मुरली नहीं चलाएंगे। अभी बाबा क्यों बता रहे? क्योंकि अभी भी मार्जिन है, अभी भी हम अपने पाप कर्मों से छूट सकते हैं, अभी भी अपने पर कृपा कर सकते हैं, अभी भी गैलप कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हमें अभी इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अभी भी आपका जो पद है वो फिक्स नहीं हुआ है। तो आज देखो कि आज के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनने वाले हो, और अपना लक्ष्य रखो कि क्या बनना है, और उस अनुसार अपने अंदर इतना बल धारण करो। बल लेने की विधि तो बाबा ने बताई है। तो जितना बाबा को याद करेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, बुद्धि का ताला खुलेगा, उतना धारणा होगी ज्ञान की भी, दैवी गुणों की भी, और पुरुषार्थ करके दुआओं का खाता जमा करके बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को गैलप में लेकर जाओ। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बार ना एक भाई को उसकी माता लेकर आई, तो जो भाई था उसके +2 का रिज़ल्ट निकला था, तो वो फेल हो गया था। तो घर में उसने बहुत शोर मचाया, मैं सुइसाइड कर दूंगा, मैं सुइसाइड कर दूंगा, है ना। और जैसे कमरे में बंद होकर बैठ गया। तो माता पिता को डर लगा, आजकल तो माता पिता का ये भी एक डर का सब्जेक्ट हो गया है, तो बहुत डरे। तो क्योंकि उसने डराया तो वो डरे भी, तो फिर वो लेकर आए उसको सेंटर पर। तो फिर मैंने कहा मैं इससे अकेले में बात करूँगी। तो माता पिता छोड़कर चले गए मेरे पास। तो फिर जब वो बैठा था तो मैंने उसको पूछा, आपको सच में नहीं पता था आप फेल होगे, है ना। तो ना हंसने लगा। आप सोचो है ना, बच्चे कौन सा ऐसा बच्चा होता है जिसे नहीं पता। तो मैंने कहा कि आपको तो पता था ना आप फेल होगे, ये बात आपके लिए सरप्राइज तो नहीं है ना। हाँ वो ठीक है कि आपको अभी मम्मी पापा से डर लग रहा है, या अभी हो सकता है कि रिज़ल्ट निकलने के बाद आपको एम्बैरेसमेंट भी हो रही है, शर्मिंदगी भी हो रही है कि भाई मुझे सब फेलियर बोलेंगे, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है ना, नहीं पता था। तो कहता है नहीं, तो चुप रहा। तो फिर मैंने उसे कहा कि अभी देखो, अभी इस नाटक को ख़त्म कर दो, ये सुइसाइड ये वो अभी ख़त्म कर देंगे। अभी हम आपके मम्मी पापा को समझा देंगे कि वो आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अभी अगली बार ये ना हो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो चुप था, क्योंकि क्या ही कहेगा, उसको तो समझ में आ ही रही है बात। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसे नहीं पता, है ना। और नहीं भी पता तो बाबा कहते पूछ लो, लेकिन पूछते नहीं है माना पता है है ना। और पूछेंगे तो फिर पूरा चार्ट हम बताएंगे, इतने बजे तो आप सो के उठते हो, सेवा कुछ करते नहीं हो, याद का कोई अता पता नहीं है, मुरली की पॉइंट्स आपकी आती नहीं है, तो आप बताओ क्या बनोगे तो फिर भी आप ही से पूछेंगे, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपनी उन्नति अभी कर लेनी है। जिस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, जो पाप कर्म हम बना रहे हैं उनको छोड़ना है, जिस सब्जेक्ट में ढीले हैं गैलप करना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें गीत सुनाते हैं, धीरज धर मनवा, है ना। तो क्योंकि
बाबा कहते धीरज धर मनवा, क्योंकि तेरे सुख के दिन आए कि आए। धीरज बहुत बड़ा गुण है ना, क्योंकि जब हम जीवन यात्रा में चलते हैं तो हमें निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ अपना कर्म बिना हिले डुले परेशान हुए करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो है धीरज की क्वालिटी। और धीरज का बहुत गहरा संबंध है निश्चय से, है ना। जब हमें रिजल्ट पर निश्चय होता है तो हमें धीरज होता है ना। मुझे एक बार एक भाई थे, तो हर 5-6 दिन में मैं उनको देखूं वो थैला उठा के कोर्ट चल पड़े। उनकी केस की हियरिंग होती थी, तो मैंने उनको पूछा आपको ऐसे टेंशन नहीं होती है, मतलब ऐसे हड़बड़ाहट नहीं होती है कि केस पता नहीं कब तक चलेगा? तो कहते पता नहीं दीदी, मुझे ना थोड़ा न्याय पर भरोसा है कि जब भी होगा तो न्याय होगा, मेरे पक्ष में ना भी हो तो भी मैं ये मानता हूँ न्याय होगा। तो ऐसा मान कर मैं रोज़ चाहता हूँ। तो जो जिस चीज़ पर हमें निश्चय होता है ना, उसमें धीरज रखने में प्रॉब्लम नहीं होती। और जहाँ निश्चय नहीं होता वहाँ धीरज का उल्टा होता है, हड़बड़ाहट होती है, कब तक, क्या, क्यों, ये प्रश्न आते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें तो अब निश्चय है ना कि मैं आया हूँ, ये संगम युग है, सतयुग आना ही आना है। प्रकाशमणि दादी जी कहते थे सतयुग इज एज सर्टेन एज डेथ। जैसे मनुष्य आत्मा शरीर लेती है तो मृत्यु निश्चित है ना, इतना निश्चित स्वर्ग है। तो अपने कमरे में ये स्लोगन बना के लगा लो, है ना, ये बुद्धि में सारे दिन रहे कि सतयुग आना ही है, मुझे जाना ही है। तो भले कितनी भी बातें आए, क्योंकि सतयुग से पहले दुख धाम भी जो है वो पराकाष्ठा पर जाएगा। तो उस दुख की सीन में धीरज का बहुत महत्व है। दुख कम नहीं होगा, दुख बढ़ेगा जब तक सुख धाम नहीं आता। और बाबा कहते ऐसे में ये जो गीत है ना कि मेरे सुख के दिन आए कि आए, धीरज धर मनवा, इसे बुद्धि में रखना पड़ेगा। क्योंकि बिना उसके क्या होगा, बीच में आतुर वेला होगी और पता चला नाव से ही उतर गए, है ना, मंजिल तक पहुँचे ही नहीं। तो बाबा हमें ये बात समझाते। मैं आपको इसमें एक और अनुभव बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो स्कूल फ्रेंड है मेरी, तो उसने मेडिसिन की पढ़ाई की। तो मेडिसिन में क्या, आपके जो दूसरे स्ट्रीम वाले फ्रेंड्स होंगे वो तो नौकरियां वोकरियां करके सेटल हो गए और आप पढ़ ही रहे हो, है ना, ऐसा रहता है। उनका कोर्स लंबा होता है। तो हम लोग सब जॉब में लग गए, है ना, सेटल हो गए, और वो जैसे ना जॉब पढ़ाई ही कर रही थी। तो एक दिन मैंने उसको पूछा, मेरा बहुत प्यार था उससे, तो मैंने उससे पूछा तुझे ऐसे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि तू पढ़ ही रही है और सब सेटल हो गए? तो मुझे कहती है कि हाँ होती है, लेकिन फिर मैं याद करती हूँ अपने उस सपने को जो मैंने बचपन से देखा है ना, कि मैं वाइट कोट स्टेथोस्कोप लगाकर पेशेंट्स को ठीक कर रही हूँ। और मुझे वो एक चीज़ जब बुद्धि में आ जाती है तो मुझे कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती। क्योंकि मैंने तो +2 के बाद 2 साल प्रिपेयर किया ना, तो कहती उसी सपने को देख देख के मैंने प्रिपेयर किया, और अभी भी मैं उसी सपने को देख देख कर अपने में हिम्मत उमंग रखती हूँ। तो आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि जिस चीज़ पर निश्चय होता है, उसको पता है मैं डॉक्टर बनूंगी, आज नहीं तो कल बनूंगी। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि कितना भी दुख आए, कितनी भी बातें आए, जब हमें ये एक चीज़ पर निश्चय है ना कि मेरे सुख के दिन आने वाले हैं, तो मुझे किसी भी बात में दुख की अनुभूति नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।